उद्धार पाने के लिए एक ही वचन है, गॉस्पेल ऑफ साल्वेशन। वो तो एक ही वचन होता है, एक ही सरमण होता है, यीशु मसीह पापियों को बचाता है। लेकिन उसके बाद में उद्धार पाने के बाद जो है वो उसमें बहुत सा वचन है आत्मिक जिंदगी चलाने के लिए, इसलिए हमें ध्यान देना जरूरी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 में बताया हुआ है, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, तथा उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा उसका फर्स्ट स्टेज है। हम में से कई लोग बपतिस्मा पा लिया है और प्रभु का वचन पर विश्वास करने के कारण उसका चेला बन गया है। लेकिन इसके बाद में 20 वचन में लिखा हुआ है, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। ये काफ़ी लोग इस पर ध्यान नहीं देता है। सुसमाचार सुनाने वाला भी उतना ध्यान नहीं देता, उनका तो काउंटिंग बढ़ाने के चक्कर में रहता है। लेकिन उसके बाद में उनको आज्ञाओं को पालन करना सिखाओ। यहाँ पर आते हैं तो फिर तो तोड़ना और मरोड़ना सीधा करना होता है। यही पर कई लोग यीशु मसीह को छोड़ता भी है, क्योंकि उद्धार पाने का अवसर पर उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा प्लस पॉइंट, और तुमको स्वर्ग मिलेगा प्लस पॉइंट, पवित्र आत्मा मिलेगा प्लस पॉइंट, वरदानों को मिलेगा, सब प्लस पॉइंट है। लेकिन 20 में आने का समय आपके अंदर के बातों को निकालने के लिए बोलना शुरू करेगा। उपदेशों को, आज्ञाओं को पालन करना सिखाने के लिए जब शुरू करेगा तो लोगों का जीवन में अनकम्फर्टनेस उनको फील करेगा, उनको थोड़ा से अच्छा नहीं लगना शुरू करेगा। और जिस चर्च में ज़्यादा इसमें ध्यान देता उस चर्च में से लोग भागना शुरू करेगा, उस पादरी को गाली देना शुरू करेगा। और जिस चर्च में इसमें ध्यान नहीं देता है, और जैसे ही विश्वासी लोग चर्च के अंदर एंटर करता है, वो डोली बजा के एंटर करते हैं, डांस करके एंटर करते हो, या फिर नाचते हुए एंटर करते हैं, वैसे ही उन्होंने चर्च में भी नाचना अनुमति देगा, डोली बजाना अनुमति देगा, कूदना अनुमति देगा। जैसे ही विश्वासी आता है तो पादरी साहब उसको काटना पाटना नहीं, उसके साथ में व्यवहार नहीं करेगा। जैसे ही आता है उसके अंदर में केवल स्टिकर दूसरा साट देगा, पहले यीशु मसीह का नहीं था, आज यीशु मसीह का, बस नाम चेंज करके वही जो पुराना जो था यही पर करो। तुम बाहर में नाचते थे, कूदते थे बिना मतलब का, तो इसके अंदर करो यीशु का नाम में, बस इतना ही लोग करते हैं। तो उन्होंने वहाँ से जो बाहर से आता है उनको परमेश्वर का धार्मिकता पर ले जाने के लिए कोशिश नहीं करता है। यदि ऐसे ले जाएगा तो उनका दुकान खाली हो जाएगा, इसलिए उसके डर के कारण वो कुछ नहीं बोलता है, और जो बोलेगा उसको बाहर निकालता भी है। इसलिए वो कभी ध्यान नहीं देता है लोगों को साफ सफाई करे, उसी में तो भागता है लोग। यदि सचमुच सच के अंदर साफ सफाई करने के लिए शुरू करेगा तो एक आदमी भी नहीं रुकेगा, सब भागेगा, 99% लोग चर्च छोड़ देगा। इसलिए ये चर्च में, जिस चर्च में राइटली धार्मिकता को सिखाता है, सच्चाई को सिखाता है, वहाँ पर आदमी कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। परमेश्वर का दास लोग समझौता कर देता है। लूका का सुसमाचार 16 अध्याय में जो सेवक समझौता पूर्वक सेवा करने का विषय में बाइबल में बताया हुआ है, उसने इसलिए समझौता करता है उनको अपने जो कर्जदार था उनके घरों में इनको स्थान मिले, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज कर देता है। विश्वासी उनको नहीं निकाले, विश्वासी इनको अप्रिशिएट करें। अच्छा पास्टर जी, हमारा पास्टर इतना अच्छा है, प्रेमी है, सब कुछ करता है, हमको कैलेंडर भेज रहा है, मेरे बेटी को पढ़ाने के लिए सहायता करता है, और मैरिज करने के लिए लड़का ढूंढने के लिए निकला, तो हम लोग तो घर पर बैठा हुआ था, वो लड़का लेके आया, शादी भी करवा दिया। क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं कि वो स्वर्ग जाए ना जाए, परंतु चर्च ना छोड़े, इसलिए लड़की को भी ढूंढेगा, गैस भी लेके आएगा, बर्तन भी धोएगा, कुछ भी करके दे देगा, क्योंकि आप चर्च ना छोड़े। इसलिए आज इसका अधिकार सचमुच यीशु मसीह का बर्डन जिसका अंदर में नहीं है। बहुत लोगों को चर्च बनाने का बर्डन है, मिनिस्ट्री करने का बर्डन है, सुसमाचार सुनाने का बर्डन है। ये बहुत बड़ा अच्छा बर्डन है, लेकिन उसका अंदर सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, शक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए।
ये सब नहीं होते हुए बहुत बड़ा बर्डन वाला के विषय में यिर्मयाह नबी पुराना नियम से लेकर के बोलता है, बोलेगा मेरे पास दर्शन है, मेरे पास बोझ है, मेरे से परमेश्वर बोला है। ऐसे लोगों के विषय में इज़कियल और यिर्मयाह में बताया हुआ है, उनका दर्शन नहीं है, उनका बोझ नहीं है, उनका जो परमेश्वर की इच्छा जो बोलता है परमेश्वर की इच्छा भी नहीं होता है। इसलिए इस जो दुर्घटना, इस तरह का दुर्घटना आज कलीसिया में भयानक रीति में हुआ। जब यूहन्ना द अपोस्टल जॉन उसका पहले पत्रियों को लिखने के समय या फिर पौलुस लिखने के समय, पत्रोस लिखने के समय, उस समय झूठा अभिषिक्त था ही। यीशु मसीह ने भी बोला अंतिम दिनों में सबसे बड़ा स्ट्रगल तुमको उसमें होगा, सावधान रख देना। झूठे अभिषिक्त मेरे नाम पर बहुत लोग आएंगे, तुमको मरवाएंगे। ऐसा नहीं हो कि एक एंटी क्राइस्ट आएगा, बहुत लोग आएगा, बहुत लोग। एक इधर तो एक एंटी क्राइस्ट के विषय में बोलता है, जी तुम्हारा घर के अंदर, तुम्हारे चर्च के अंदर इतना एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट मूव कर रहा है, तुम नहीं जानते उसका विषय में। द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट और द एंटी क्राइस्ट, ये दोनों में डिफरेंसेस है, इसको समझ लेना। मतलब मसीह विरोधी का आत्मा और मसीह विरोधी, ये दोनों में फर्क है। मसीह विरोधी का आत्मा आरंभ से ही चर्च के अंदर में है। यहाँ देखिए आप, पहले यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है, यही तो मसीह विरोधी का आत्मा जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी संसार में है। तो ये पहले से आरंभ से ही है, वो आरंभ से ही क्रियाशील है। तो मसीह विरोधी का आत्मा, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं आज का, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मसीह विरोधी का आत्मा वो कई विश्वासी के अंदर में है, कई पास्टरों के अंदर में है, कई मिनिस्ट्री का लीडरशिप का अंदर में है। मसीह विरोधी का आत्मा वो धार्मिकता को पलट देता है, पवित्रता को पलट देगा, पवित्र आत्मा का मोमन को काट देगा। ये मसीह विरोधी का आत्मा होता है। और लेकिन मसीह विरोधी अर्थात जो एंटी क्राइस्ट करके एक पर्सन आने के विषय में जो चर्चा आजकल होता है, वो दूसरा चीज़ है, वो तो अलग चीज़ होता है। वो एक व्यक्ति आ रहा है, एंटी क्राइस्ट करके एक व्यक्ति आ रहा है, वो एक पर्सन है। आप समझ रहा होगा, चर्च के बाहर डबल होता है। पिछले दिनों में भी मैं बोला है, चर्च के बाहर जो डबल है वो तो है, वो तो काम कर ही रहा है, उसके लिए कोई चिंता हमारा नहीं है। सारा संसार शैतान के अधीनता में, ऐसे करके पहले यूहन्ना के पत्र में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सारे संसार शैतान का अधीनता में है। तो सारे संसार शैतान का अधीनता में है, तो आप इसके विषय में क्यों बोल रहे हो? आप चर्च के विषय में सोचिए, चर्च में ये आत्मा है, ये सबसे डेंजरस है। ये किसका अंदर में? चर्च में, मतलब चर्च बिल्डिंग के अंदर में, क्या पिलर के अंदर में, कुर्सी के अंदर में। तो वो एंटर करता है लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के अंदर के द्वारा। लगेगा कि ये पवित्र विश्वासी है, परंतु उसका अंदर में या लीडरशिप में, बहुत ज़्यादा लीडरशिप में ये बात होता है, लीडरशिप बिगड़ जाता है, तो फिर तो पूरा चर्च बिगाड़ देगा। तो इसी तरह हाई लेवल में ये काम करता है, प्रधान अधिकारियों के रूप में, बिशप के रूप में, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर्स के रूप में किसी को स्थान नहीं देगा आगे बढ़ने के लिए, नुक्ताचीनी करेगा, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स करने वाला है। तो किसी कारण परमेश्वर का धार्मिकता कलीसिया का अंदर आने नहीं देगा। ये मसीह विरोधी का आत्मा कलीसिया का अंदर क्रियाशील है भयानक रूप में। इसको हम पहचानना जरूरी है। जो अभिषिक्त लोग, जो सच्चा अभिषिक्त लोग होता है, हमेशा बोलता है जो आत्मा रहित और आत्मा सहित मसीह लोग होता है, इस पर ध्यान देना। वो बपतिस्मा पाए हुए लोग होता है और चर्च में बड़े नंबर 1 का विश्वासी भी होता है, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं रहता है, पवित्र आत्मा नहीं रहता है। इस कारण वो चोर होता है 1 नंबर का। उसके साथ में रहिएगा तो आपका अंदर का जो आत्मा वो भी बर्बाद करके रख देगा, आपको बिना आत्मा का व्यक्ति बना देगा। वो एक ही परिवार का अंदर में हो सकता है, विश्वासी परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर हो सकता है, मिनिस्ट्रियों के अंदर हो सकता है, और दूसरा चर्च में। इसलिए कि हम फ्रेंडशिप, मसीहत के अंदर में जब फ्रेंडशिप करता है तो ध्यानपूर्वक करना। आजकल का जो ट्रेंड होता है मसीह का, बहुत बड़े व्हाट्सएप ग्रुप, वो ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वो ग्रुप, ये ग्रुप कर करके इतना एक व्हाट्सएप संदेश होता है, तो वो उसको ओरिजिनल पता नहीं चलेगा, ऐसे फॉरवर्ड करके आता है। कौन इसको ओरिजिनली डाला है किसी को पता नहीं होता है। इतना फॉरवर्ड के ऊपर फॉरवर्ड मैसेज करके आता है।
इसका काम तो यही है, केवल मैसेज को फॉरवर्ड करना दिन भर बैठ करके। ना कभी बाइबल पढ़ता है, ना कभी धार्मिकता के विषय में सोचता है। कलीसिया को बर्बाद करता है ये सब, कोई काम की बात नहीं है। अननेसेसरी नॉइस खड़ा कर देता है। वहाँ मसीह विरोधी, यहाँ पास्टर को मारा, वहाँ पर चर्च में दिक्कत है, यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा करके इसको भेजना इसका काम होता है। वहाँ चाकू से मारा, यहाँ पीटा है, ये गिरता है, ये करता है, वो करता है, तर्च तोड़ दिया, पिलर तोड़ दिया, क्रूस तोड़ दिया, ये सब उसका कहानी होता है। ये स्पिरिट है, डेविल स्पिरिट है। तो ये जो है आपको समझना है। आप लोग और हम आज जो सबसे आखिरी समय में का कलीसिया का लोग होता है, आज हम लोग को कलीसिया ही देखने के लिए का मौका नहीं है। अच्छा कलीसिया देखने का मौका मेरे लिए और आपके लिए नहीं है। आज वो समय खत्म हो गया। इसलिए सही कलीसिया आज नहीं देखेगा जहाँ पर नौकरी देता है, खाना देता है, जहाँ पर लोगों को क्या बोलते हैं स्पॉन्सरशिप देता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ लग जाता है लोगों का, कोई भी क्यों ना हो। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उनको फिजिकल थिंग्स बांटा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाया, तो रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब मसीह थोड़ी है। वो तो एक नंबर का चोर लोग होता है। वो कोई स्वर्ग नहीं जाने वाला है। परमेश्वर अंतिम दिनों में कौन जाएगा नहीं जाएगा परमेश्वर फैसला करेगा। उसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सीधा साधा रह करके ना, पवित्र आत्मा से चला दिए जाने के लिए परमेश्वर बोलता है, लेड बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा से चला दिए जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है उसका पवित्र आत्मा से रोज आप चला दिए जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों को आपके जीवन से अलग करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। ये सब कठिनाई है आज का डेट में। मैं पिछले दिनों में बैठ करके बोल रहा था, असंभव है लोग परमेश्वर के नज़दीक और उपस्थिति में आने के लिए। आज का डेट में असंभव है लोग प्रभु के पास आने के लिए, क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट दुनिया को बर्बाद कर दिया। ये रिटर्न नहीं आ सकता। दुनिया फिर से दूसरा स्टेज में नहीं आएगा। धार्मिकता सच्चाई के मार्ग में देश नहीं, देश मतलब क्या है, दुनिया नहीं आ सकता है। एक बार गया, अभी वॉश आउट करने का समय है। दुनिया में क्लेश और संकट से दुनिया बर्बाद हो जाएगा। इसमें बचना भी मुश्किल है। विश्वासी नहीं बचेगा तो बाकी बाहर वाले के विषय में क्या बोलते हैं। विश्वासी बचना मुश्किल है क्योंकि वो बह जाएगा। तो इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि उसके वचन में आखिरी दिन में जब आएगा तो विश्वास को देखेगा नहीं है संसार में। क्यों विश्वास को देखेगा नहीं है? क्यों इतना ज़्यादा एंटी क्राइस्ट का टीचिंग सुनते रहता? दिमाग खराब है लोगों का। उसको लेकर के बिजनेस करने वाला भी बहुत है। तो ये जो है एंटी क्राइस्ट के विषय में बोल बोल करके उसका दिमाग खराब होता है जी। शत्रु के विषय में, उल्टा सीधा आदमी के विषय में ज़्यादा सुनिएगा तो दिमाग खराब, नहीं तो और क्या आशीष मिलेगा क्या? एंटी क्राइस्ट आएगा, ऐसा करेगा, वैसे करेगा, ऐसा, तो इसका दिमाग पूरा वही हो जाएगा ना। ये आप सच्चा विश्वासी है तो एंटी क्राइस्ट आएगा तो आप रहेगा ही नहीं। उसको पहले रैप्चर होता है, बाइबल बोलता है। आप ओरिजिनल विश्वासी हैं तो आप एंटी क्राइस्ट को तो देखेगा ही नहीं। नहीं समझ रहे बात को? एंटी क्राइस्ट जब आएगा उसका पहले रैप्चर होता है, रैप्चर के जस्ट बाद में एंटी क्राइस्ट एंटर ही होता है। तो आप रियली आप ओरिजिनल विश्वासी हैं तो एंटी क्राइस्ट को आप देखेंगे ही नहीं। फिर इतना टेंशन क्यों होता है? क्योंकि आप शायद रियल नहीं होगा, रहने वाला है, उसको फेस करना होता होगा आपके लिए, इसलिए आप टेंशन में है। क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट कौन है? अरे आदमी का, मनुष्य का एक टेंडेंसी होता है, हमेशा वो नेगेटिविटी में ज़्यादा ध्यान लगाएगा। पॉजिटिविटी में मनुष्य ज़्यादा सोचने के लिए जल्दी उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। जो चीज़ ढका हुआ रहता है, जो चीज़ को बोलता है कि इसको नहीं छूना, उसी को छूने के चक्कर में रहता है। इसको देखना नहीं, आपके लिए नहीं है, तो उसी को देखने के चक्कर में रहेगा। तो जो वो ये मनुष्य का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक अवस्था है कि जिसको हमको नहीं चाहिए, जहाँ पर खतरा है उसको विवरण ज़्यादा जानकारी लेने के चक्कर में रहता है।
क्राइस्ट के विषय में सोचिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा सुसमाचार आज इन दिनों में आपने सुन रहा है, मुझे भी बोल सकता है बहुत कुछ, हम कुछ बोलता नहीं है। अननेसेसरी अनवांटेड यदि सब कुछ यीशु ने बोल दिया है संसार में, ये एंटी क्राइस्ट के विषय में और अंतिम दिनों के विषय में मैं और आपको कुछ भी भविष्यवाणी करने का नहीं है। मैं फिर से आपको बताने के लिए चाहता हूँ, अंतिम दिनों के विषय में, एंटी क्राइस्ट के विषय में कोई भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दिया है। अब यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्लियर बातों को भविष्यवाणी कर दिया है। इसके ऊपर में आप क्या और ज्यादा भविष्यवाणी करेंगे? तो सब क्लियर है बाइबल के अंदर में, इसके ऊपर भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं कर सकता है। तो ये लोग ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में बहुत कुछ कर देता है आजकल। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि ये एक रिवाइवल अभी भी बाकी है। लोग समझ रहा है कि नहीं हो सकता है, अंतिम दिनों तक सुसमाचार सुना दिया जाएगा। इसलिए सुसमाचार को सुनाने के लिए हम ध्यान दें। ये एंटी क्राइस्ट आ रहा है जी, तो वो आने के पहले 10 आदमी को बचाने के लिए आप कोशिश करें। नहीं कि एंटी क्राइस्ट आ रहा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, वो आएगा ही, आके जाएगा। तो आपको लोगों को बचाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चर्च को डिस्टर्बेंस ज़्यादा दे रहा है। चर्च को अभी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस पे देना है? एंटी क्राइस्ट पर नहीं, होलीनेस पर, पवित्रीकरण पर देना है। प्रभु का बुलाहट मेरे ऊपर पवित्रीकरण के लिए है। कलीसिया का पवित्रीकरण, देश का उद्धार और पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। 20 साल से मैं यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाइबल का सबसे आखिरी रेवलेशन चैप्टर 22 उसका 10 में लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में हम पवित्र करना है अपने आप को। कलीसिया में एंटी क्राइस्ट का सब्जेक्ट तो सब लोग जानते हैं, पवित्र बनने का ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। पवित्रता में कलीसिया रहे और लोगों को और सिद्धता में जो मसीह में आया उसको ले चलने का ज़रूरत है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह के समय मैं आपको बोल रहा हूँ, मसीहत के अंदर में हलचल मचा हुआ है। एंड टाइम के विषय में बोलता, कोरोना आने से सारे यही बोलते रहता है, यीशु आ रहा है। क्या उसको पता चला यीशु आ रहा है? इसके बीच में रिवाइवल होने वाला, उसको कुछ आइडिया है? यीशु आ रहा है, उसको कैसे मालूम है यीशु आ रहा है? एक कोरोना से उसने मतलब फिनिशिंग पॉइंट मार दिया है क्या कोरोना दे करके? अभी कितना दिन दुनिया खींचा जाएगा, किसको जानकार है? कौन प्रॉफिट बोलता है इतना दिन के बाद में मसीह आने वाला है, नया एंटी क्राइस्ट आने वाला है? परमेश्वर तो बोला है, किसी को बताएगा नहीं है, तो आप उसको ऊपर बोलने के लिए शुरू करते हैं। यही एक चीज आपको पता ही नहीं चलेगा। मसीह विरोधी और यीशु मसीह का आगमन के विषय में आप बोलते रहो, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। ये किसी इंसान के ऊपर, भविष्यवक्ता के ऊपर इसका अधिकार दिया नहीं। बाइबल बोलता है यहाँ तक पुत्र को भी उसने इन बातों को पितृ से भी गुप्त करके रखा है। तो कौन सा पादरी साहब अभी बोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह आएगा 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 15 साल के बाद? तो इस विषय में लोगों को भरमा सकता है, टेंशन के ऊपर टेंशन ला सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कोरोना आने से ना इतना ज़्यादा मसीह आएगा सबको। ये क्या स्वर्गीय दर्शन है क्या? कोरोना आने से सारे लोग बोलता है लोग अभी बर्बाद है, आगे नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। तो कोरोना आने से सब पादरी और प्रीस्ट रिलीजियस समझने लगा कि यीशु आ रहा है। तो इतना दिन तुमको कोई रेवलेशन नहीं था, कोरोना आने तक तो इंतजार किया यीशु आ रहा समझने के लिए। तुमके क्या सबूत है यीशु आ रहा है? काम करो, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए कोशिश करो। ये नहीं कि डराते रहो लोगों को पवित्र बनाने के लिए कोशिश करो, डराने के लिए और नेगेटिविटी में लोगों को ले जाने के चक्कर छोड़ करके। मैंने जो बोला हुआ भविष्यवाणी का जो यूट्यूब में डाला हुआ, आप देख लीजिए, क्लियर कट मैंने बोला है कि एक ऐसा समय आने वाला एलिया नबी का तरह, उसमें जितना जो पवित्र आत्मा से, धार्मिकता से नहीं चलने वाला, सारे परमेश्वर का दासों का विनाश का समय होगा।
और जो सचमुच एलिया का तरह खड़ा रहेगा उसी का राज्य चलेगा, ऐसा करके उसमें बोला हुआ है। इसलिए चेतावनी है कि राइट बन जाइए। एलिया का समय के अनुसार एक समय अभी क्रियाशील होने वाला है, क्योंकि उस समय राइट प्रॉफिट होना जरूरी है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चल रहा है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे, जिस एलिया नबी को परमेश्वर जो चलाया है वही परमेश्वर आज भी जो जीवित है आपको चलाएंगे। हालेलुया। एलिया नबी का परमेश्वर मरा नहीं है, एलिया नबी का परमेश्वर आज भी जीवित है। इसलिए जिसने एलिया को संभाला आपको भी संभालेंगे। हालेलुया। जिसने एलिया को संभाला वो आपको भी संभालेंगे। जिसने एलिया को चलाया वही परमेश्वर आपको भी चलाएंगे। जिसने एलिया को खाना खिलाया वो आपको खिलाएंगे और वो सुरक्षा और बल को उत्पन्न करेंगे। यदि एलिया जीता है तो आप भी जीतेंगे। अभिषिक्त के बगैर, जो अभिषिक्त नहीं है उन लोगों को कलीसिया के अंदर खड़ा करना। आप लोगों में से कई लोग जानता है मैं इसके लिए कितना लड़ाई कर चुका है, जहां पर परमेश्वर मुझे रखा है। परमेश्वर का धार्मिकता के विषय में मैंने हमेशा आवाज उठाया है। क्या जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर का चर्च पवित्र होना जरूरी है। इस पवित्रता के बगैर लोग जो करता है उसके विरुद्ध में आवाज उठाया है। लोगों को सुधारना मुश्किल है, क्योंकि उतना ही ज्यादा कलीसिया के अंदर में अपवित्रता से भर दिया है। चर्च में जाएगा तो नाच होता है, उसमें अभिषिक्त नहीं होता है। ना उद्धार पाए हुए लोग कलीसिया में माइक लेकर के लड़की लोगों का कार्यक्रम, जवान लोगों का कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं। उसको रिपोर्ट देना है, सपोर्ट मिल रहा है, इसी से काम हो रहा है। सारा संसार बिगड़ गया, कलीसिया बिगड़ गया है। इसलिए ना कोरोना आ गया, बर्बाद हो गया। विदेश में जहां लोग इतना ज्यादा मर गया था, तो मैं आपको बोल रहा हूं चर्च उतना ही अनकंट्रोल्ड हो गया है। चर्च के अंदर पानी घुस गया, तब जाकर के परमेश्वर देश में ऐसा विपत्तियां देते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? विपत्ति देश में तब आता है कलीसिया बिगड़ता तब। कलीसिया के हाथ में पावर नहीं रहता है तब जाकर के देश में विपत्ति आते हैं। कलीसिया के हाथ में पावर रहता है, देश में विपत्ति नहीं आएगा। समूह में, दुनिया में विपत्तियां इसलिए आता है कलीसिया बर्बाद हो गया। इसलिए ऐसा संकट देश विदेश में क्यों हुआ है? जिस कलीसिया इसको बैलेंस करना चाहिए था उसके अंदर क्वालिटी नहीं रह गया। यह अंतिम दिन का लक्षण है। हालेलुया। इसके लिए कई ऐसे वजन है, हम अपने ऐसे बोल नहीं रहा कि एक ड्राई सिचुएशन मसीहा आने के समय में रिवाइवल नहीं रहेगा। मसीहा आने के समय में डार्कनेस का स्टेज होगा। कहाँ पर डार्कनेस होगा? सारा जगह, दोनों अंदर बाहर दोनों जगह डार्कनेस रहेगा। मसीह लोग सोए हुए रहेगा। इसलिए 10 कुंवारियों का चर्चा होता है। तो मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, इसलिए आप अपने आप को कुछ समझ रहा है तो शुद्ध करने के लिए कोशिश कीजिए। यीशु मसीह को, पवित्रता को आप डाउट ना करें। प्रभु को दासों को जीवन को दे करके, सभी दास वैसा होना चाहिए, नहीं तो सभी दास ऐसा होता है ऐसा करके भी नहीं सोचना है। आप राइट और रॉन्ग दोनों को देख रहा है, क्योंकि उतना ही वर्स्ट स्टेज में चर्चस चला गया है। इसलिए तो चर्च, मैं कल भी सोच रहा था, इतना बड़ा बड़ा चर्च, सपना दे करके जो चल रहा था चर्च, हजारों लोगों को एकत्रित करने वाला चर्च आज तो बंद पड़ा हुआ है। हजारों लोगों को लेकर के आराधना करने वाला चर्च, इतना सपना देखने वाला चर्च आज तो बंद पड़ा हुआ है, सुनसान है। क्यों? परमेश्वर से डरिए। अपने आप को कुछ समझ रहा है तो शुद्ध करने के लिए कोशिश कीजिए। रेवलेशन चैप्टर 22 में लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में हम पवित्र करना है अपने आप को। वहां पर बोला जो अधर्मी है अधर्म को करे, परंतु जो पवित्र
है वो अपने आप को और पवित्र बनाए।